हेलो गाइस एंड वेलकम टू न्यू वीडियो। और तुमने देखा होगा कसौल घूमने गया था मैं अपने हिसार वाले दोस्तों के साथ, ठीक है। और अब वहाँ से हम लोग वापस हिसार आ गए थे। कल 3 तारीख थी, मैंने उनको हिसार ड्रॉप कर दिया है और आज 4 तारीख है। मैं यहाँ से जा रहा हूँ वापस गुड़गांव, अपने गुड़गांव वाले घर पे, क्योंकि मेरे जो व्लॉग्स थे वो सिर्फ 5 तारीख तक के एडिटेड थे और आज ऑलरेडी 4 हो चुकी है। तो मेरे को जाके बहुत सारा काम करना है। और हिसार में जब मैं रहता हूँ तो मेरे को बहुत लेजीनेस सी आती है, कुछ काम करने का मन नहीं करता, बस वहाँ टाइम पास करते रहो, खाना खाओ, सो जाओ, चिल करो, ठीक है। तो मैंने सोचा कि इसीलिए मैं गुड़गांव निकल लेता हूँ टाइम से, वहाँ जाके ब्लॉग्स वगैरह एडिट करूँगा ये सब। तो अभी मैं रास्ते में निकल चुका हूँ, ठीक है। और ऑलमोस्ट 11:30 बजे हुए, तो मैं अपडेट दे देता हूँ। और यहाँ से मैं जा रहा हूँ, अभी रास्ते में मेरे को आरुष का फ़ोन आया था, तो देखो शायद मैं आरुष के पास चला जाऊँ मिलने उससे, या फिर देखते हैं। प्रणव का भी फ़ोन आ रहा है, अभी मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ जो पीछे, तो अभी उससे भी बात करेंगे कि क्या है क्या नहीं है। तो एनीवेज अब यही है। और न्यू ईयर मेरा तो बन गया है, अच्छी बड़ी बहुत बढ़िया पार्टी हुई। तुम लोग मुझे बताओ यार, थोड़े बहुत तुम व्यूअर्स हो, थोड़ा बहुत कष्ट दो अपनी उंगलियों को, कमेंट करके बताओ तुम्हारे न्यू ईयर्स कैसे गए, क्या हुआ। और क्या तुमने कोई न्यू ईयर रेजोल्यूशन लिया है क्या? देखो मैंने तो लेने बंद कर दिए, सच बता रहा हूँ, क्योंकि न्यू ईयर रेजोल्यूशन मैंने पहले जब भी लिए हैं, मैं आज से कभी कोई न्यू ईयर रेजोल्यूशन पे नहीं टिक के रहा हूँ, ठीक है। मैंने ये चीज़ देख लिया। उस टाइम पे तो आप एक्साइटमेंट में ले लेते हैं कि इस साल ये करूँगा वो करूँगा, पर कुछ नहीं हो पाता है। तो मेरा तो कोई न्यू ईयर रेजोल्यूशन है नहीं, मैंने लेने कर दिए थे बंद। अब तुम लोग बताओ कि तुम्हारा क्या न्यू ईयर रेजोल्यूशन है जो तुमने लिया है, और अगर किस तरीके से मैं तुम्हें मोटिवेट कर सकता हूँ तो ज़रूर करूँगा, ठीक है। क्योंकि मेरा न्यू ईयर रेजोल्यूशन एक तरीके से ये मान लो ना कि यार मैंने व्लॉग शुरू कर दिए 4 साल बाद, मैंने एकदम से व्लॉग स्टार्ट किए हैं। और जब से तुम देख रहे हो कि हर रोज़ एक व्लॉग आ रहा है, रील्स भी डाल रहा हूँ, सब कुछ कर रहा हूँ, तो मैंने तो ऑलरेडी 2 महीने पहले ही अपना न्यू ईयर रेजोल्यूशन स्टार्ट कर दिया था, ठीक है। अब तुम बताओ कि तुम क्या कर रहे हो, अगर कर भी रहे हो तो तुम ऑलरेडी मेरे से पीछे ही हो भाई, एक तरीके से ये मान लो, ठीक है। तो जो भी है, आप चलो यहाँ से चलते हैं, दिल्ली पहुँचते हैं अपने वापस, वहाँ पे ब्लॉगिंग दोबारा स्टार्ट करेंगे। मेरे को पता है मेरे चैनल पे ज़्यादा जनता बाइक वाली जुड़ती जा रही है, तो उनको बाइक साइक्स देखना ज़्यादा पसंद है। बट एनीवेज देखो, जो भी लाइफ में होगा तुम्हें वही देखना पड़ेगा। पर हाँ, आप गुड़गांव जा रहे हैं तो जल्दी बाइकिंग ब्लॉग्स भी आ जाएंगे दोबारा से। पर आज ही संडे था जब मैं जा रहा हूँ, तो अगर मैं एक दिन पहले चला तो शायद आज की राइड भी हो जाती, बट ऐसा नहीं हो पाया। बट कोई नहीं, वीकडे में कोई राइड बनाएंगे, नहीं तो नेक्स्ट संडे हर हफ्ते आता है। तो ठीक है, अब चलते हैं, आरुष के पास चलते हैं, देखते हैं, प्रणव से बात करता हूँ मैं, और आगे आके तुम्हें भी दिखाऊंगा क्या चल रहा है। एक चीज़ मैं और तुम्हें जो बताना चाहता था, ठीक है, ऐसे ही बस यार, इस न्यू ईयर पे मेरे को रियलाइज़ हुआ, आई एम श्योर तुम लोगों को मेरे से पहले रियलाइज होगा या नहीं होगा, किसी को नहीं होगा तो किसी और तरीके से हो जाएगा, क्योंकि भगवान का और नेचर का अपना अपना तरीका होता है, सबको अपनी अपनी चीज़ें सिखाने का। बट इस न्यू ईयर पे मैं जब घूमने गया हुआ था, मैं वहाँ पार्टी वार्टी कर रहा था, सब कुछ, पता नहीं क्यों मेरे रैंडम से थॉट्स आए मन में, एंड आई रियलाइज्ड हाउ इम्पॉर्टेंट इट इज़ फॉर अस टू कीप मूविंग ऑन इन लाइफ, ओके। लाइक एंड यू नो, आई नो तुमने ये बात बहुत बार सुनी हुई है कि कीप मूविंग ऑन, ये वो, बट हैव यू एवर अंडरस्टूड व्हाट इट रियली मीन्स, ठीक है। ये सिर्फ व्हेन दे से दैट यू कीप मूविंग ऑन, इसका मतलब सिर्फ ये नहीं होता है। एक सेकंड रुकना, वो आ गया। हाँ, तो व्हेन दे से कीप मूविंग ऑन, इट डजंट ओनली मीन कि तुम्हें मूव ऑन करना है बुरी चीज़ों से, ठीक है, या तुम्हें मूव ऑन करना है अपने हार्ट ब्रेक से, या पुरानी गर्लफ्रेंड से, बॉयफ्रेंड से, इन सब से। Guys, this you should apply this to everything in your life, you know, keep moving on, accept your relations and everything, उनसे मत मूव ऑन कर जाना। बट उसके अलावा जो तुम्हारी लाइफ में चीज़ें होती है ना, अच्छा बुरा सब चीज़ों से मूव ऑन करना सीखो। किसी अच्छी चीज़ को भी पकड़ के मत बैठो, ठीक है। जो अच्छा है उसको भी उस मोमेंट पे एंजॉय करो और फिर मूव ऑन कर जाओ। सिर्फ बुरी चीज़ों से मूव ऑन नहीं करना है हमें अच्छी चीज़ों से भी मूव ऑन करना होगा। और यही मैंने देखा कि कई बार लोग अच्छी चीज़ों से मूव ऑन नहीं करते हैं। वो एक बार उन्हें कोई अच्छी चीज़ मिलती है तो वो बस उसी पे रहते हैं, उसी चीज़ की फील बार बार उन्हें चाहिए, सब कुछ है। दैट्स नॉट द राइट वे टू डू इट गाइज। प्लीज़ यू नो, जस्ट थिंक अबाउट इट इन द लाइफ वंस, कि it's not only the bad things that you have to move on from, you have to move on from the good things as well. That will only, you know, get you ahead of, you know, yourself and make you a better person. तो मैं तो बस यही सजेस्ट करूँगा यार कि ऐसे ही मत सोचा करो, एंड कीप मूविंग ऑन। हर अच्छी और बुरी चीज़ से मूव ऑन करो, क्योंकि सब जिंदगी का हिस्सा है यार। अच्छी चीज़ें भी अपनी ज़िंदगी का हिस्सा है, बुरी चीज़ें भी अपनी ज़िंदगी का हिस्सा है। एंड बुरी चीज़ों से अगर हम मूव ऑन कर रहे हैं तो अच्छी चीज़ों से भी हमें मूव ऑन करना होगा, तभी हमें अगली अच्छी चीज़ मिलेगी। और कई बार ऐसा भी होगा कि अच्छी चीज़ से मूव ऑन करेंगे, अगली बुरी चीज़ मिल जाएगी, तो उससे निराश नहीं होना है भाई, और आगे मूव ऑन करो उससे भी। पूरी ज़िंदगी अपने को मूव ऑन करते ही रहना है, यही अपनी ज़िंदगी का सच है। यू नो, डोंट गेट स्टक इन एनी मोमेंट,
कीप मूविंग ऑन गाइस, कीप मूविंग ऑन, ठीक है। इस न्यू ईयर पे यही ज्ञान देना चाहता हूँ मैं तुम्हें बस। ये टूट गया ना नट। अरे थे गुड़गांव और एकदम से ना गाड़ी वॉबल करने लग गई थी, तो मैंने देखा, मैंने कहा ना तो पंचर है ना कुछ हो रहा है, पर फिर ध्यान दिया मैंने तो ये देखो गाड़ी के नट ही टूट गए हैं। और अभी ये भाई बता रहे हैं जिन्होंने निकाला कि अगर थोड़ी देर और गाड़ी चल जाती है तो ये टायर बाहर आता और रियर व्हील ड्राइव थी, पूरी गाड़ी घूम जाती। तो बहुत बड़ा नुकसान होते होते बचा है और एक्सीडेंट होते होते बचा है भाई अभी। तो भाई ये देख लो, ये खुला हुआ टायर है, ये नट और ये 2 नट टूट गए थे इसके। अपनी गाड़ी का जो टायर था वो ऑलमोस्ट निकलने वाला था, ऐसे मतलब भयंकर बबलिंग कर रही थी गाड़ी। मैंने रोक के देखा, मैंने कहा भाई क्या बबलिंग क्यों कर रही है। मैं देखा कोई पंचर नहीं है, कुछ नीचे लकड़ी वकड़ी कुछ भी नहीं अड़ा हुआ है, और फिर भी बबलिंग कर रही है। मैंने थोड़ी जोर से लाई, बबल कर रही है। मैंने ध्यान से देखा जाके तो 2 नट टूटे हुए थे। तो इस भाई ने अपने को बताया कि अगर टाइम से मैं नहीं इसको चीज़ को देखता ये सब तो गाड़ी का टायर निकल जाता, और अपनी गाड़ी रियर व्हील ड्राइव है और इसका अगर टायर निकल जाता तो भाई पूरी गाड़ी घूम जाती और बड़ा एक्सीडेंट हो सकता था हाईवे पे। तो भगवान ने बचा लिया भाई। अब इन नट से भी मूव ऑन करने का टाइम आ गया। तो भाई फाइनली अपन निकल चुके हैं, ठीक है। अपने टायर हो गए ठीक, वो नट लगा दिए हैं बंदे ने। और बहुत ही किस्मत थी कि जहाँ मुझे रियलाइज़ हुआ उसके बिल्कुल पास में ही मार्केट थी सांपला की, और मैं अंदर चला गया। थोड़ा सा घुसते ही दुकान मिल गई अपने को, और ना ही गाड़ी में कुछ डैमेज हुआ, ज़्यादा कुछ नहीं, 500-600 रुपये लगे और गाड़ी अब अपनी ओके हो गई है। ये देख लो अपन निकल चुके हैं रास्ते में और बहादुरगढ़ पहुँच गए अभी ऑलरेडी। यहाँ से गुड़गांव का नया रास्ता निकलता है, तो जिस बंदे को नहीं, भाई को नहीं पता हो तो बता देता हूँ कि वो झज्जर वाले रास्ते से आने की कोई ज़रूरत नहीं है। सीधा इधर आओ बहादुरगढ़ के बाईपास से और यहाँ से सीधा गुड़गांव पहुँचो, एयरपोर्ट के पास निकलता है। और अब यार जब इतना सब कुछ हो ही गया है तो मैं सोच रहा हूँ थोड़ी देर आरुष के बाद चला जाता हूँ। अब घर जाके भी क्या करेंगे, थोड़ी देर आरुष के साथ बैठ के चिल करेंगे, वहीं थोड़ी देर लैपटॉप खोल के एडिटिंग कर दूंगा मैं थोड़ी सी, और शाम को वहाँ से घर निकल जाऊँगा क्योंकि आरुष का घर एयरपोर्ट से पास पड़ता है। तो एक बार वहीं जा ही आते हैं, फिर बाद में क्या मिलेंगे, न्यू ईयर पे आरुष से भी मिल लेते हैं। इसी बहाने तुम्हें भी मिलवा दूंगा, तुमने भी ब्लॉग्स में काफ़ी दिनों से आरुष को देखा नहीं है ना। तो बस किस्मत है भाई, फिंगर्स क्रॉस, भगवान ऐसे ही साथ देता रहे और ये एक्सीडेंट वगैरह ना हो और चीज़ें ऐसे ही टल जाए तो सब अच्छा रहे। अपन मेहनत करते रहे, तुम लोग भी मेहनत करते रहो, सब लोग आगे बढ़ें, मैं तो यही चाहता हूँ। तो अब चलो बिना फालतू की बातें किए अब मैं यहाँ से सीधा तुम्हें मिलूँगा आरुष के घर पे, आरुष से हाई हेलो कराते हैं और चलो अपना दिन तो बढ़ना ही है भाई। कीप मूविंग ऑन। याद है क्या बाइक? मिस्टर ब्रश है। क्या कैमरा लगाया हुआ है? हैं? कैमरा है? नहीं, माइक है। हाँ मुझे कैमरा लग रहा है। माइक। हैप्पी न्यू ईयर मिस्टर आरुष। हैप्पी न्यू ईयर भाई। ये क्या खा रहा है तुम? खाकरा पनीर रोटी दाल। ओह मुर्गी नो भाई, अब तक ये निकलता नहीं है स्टिचेस। 15 दिन से तेरे स्टिचिंग ठीक हो रहे हैं? हाँ हो जाएंगे। दिखाइए उसको, उतार के दिखा। वैसे ही जैसे फर्स्ट डे पे था। दिखा तो। अभी इसको निकालूं थोड़ी भाई, डॉक्टर ने लगाया है, बोला कि 3 दिन तक मत निकालियो। तू अभी तो कहते इसको खुला छोड़ देंगे। अभी नहीं खोलेंगे, बाद में करेंगे। देख मैं कह रहा हूं ऊपर से खुला छोड़ दिया ना तो यहाँ से हवा पास हो रही है। अच्छा दिखाया कहाँ स्टिच तेरे एग्जैक्ट? यहाँ पे ऐसे? यहाँ से लेके यहाँ तक पूरा ऐसे। और कौन से चक्कू से लगाया था तूने ये? वो लगाया था इस चक्कू से, यहाँ से ऐसे करके। तो तू काट क्या रहा था भाई? लकड़ी दरवाजे की। दरवाजे की लकड़ी? कौन से दरवाजे की? जो मेरा ये पिछला दरवाजा है ना, हाँ ये बंद नहीं होता था पहले। पापा ने बोला कि इसको काट यहाँ से। ये लकड़ी का दरवाजा? तो यहाँ से ये लकड़ी यहाँ से काट रहा था मैं, चक्कू लेके और कट भी गया था पूरा। एंड लास्ट का पीस बचा हुआ था जो ना बड़ा सख्त था, वो कसने का, तो मैंने सुना क्या कहते हैं, ऐसे रखा और उंगली कट गई। हाथ ऐसे रख के काटा तूने? वाह भाई आरुष। बारह कट मारी जाता 100-150 कट मारे थे भाई, आखिरी का एक कट आके लग गया इस पे। साले तो उससे थोड़ी काटना होता है, वो लकड़ी वो आरी लेके आनी होती है। इससे से कट गया था, इससे एक ऑलमोस्ट 8 क्लास से कट था। ये चेकिंग कर रहे थे, एक जगह चेकिंग कर रहे थे रास्ते में। कर रहे थे। और रोटी भी आएगा क्या? नॉर्मल रोटी? नॉर्मल रोटी, सब्जी है? और किस चीज़ की सब्जी थी वो? पनीर है, थोड़ा सा बचा पनीर। दाल नहीं खाऊंगा, पनीर ले आ, बचा है तो। जुकाम हो गया मुझे तो कल।
तेरे को भी हो रखा है? नहीं, मैं ठंड लग गया ज़्यादा। तेरे को मैं अब जुकाम दे के जाऊंगा। धूप ही निकल रही है भाई, हल्की सी 3 दिन से 15 में धूप नहीं निकली। हिसार में तो निकल रही थी धूप यार। हिसार में तो धूप निकल गई थी आज। फॉग नहीं हो रहा 2-3 दिन से। तेरे को बुखार हो जाएगा, मतलब जुकाम। सही बता दे। और क्या है? तो पिछली बारी मैं तब भी तब भी तो हमने नॉर्मल किया था। इस पे आता है क्या स्विगी जोमेटो पे? अरे ओशन की बोतल मंगा दे।